अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड टैंगनिंग को देखते हैं जो फ्लावर बुके लेके अपने बॉयफ्रेंड यूफेन से मिलने चाह रही थी, बट देखती है कि यूफेन तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो के साथ सो रहा है। वो कहती है उसने अपने सारे पैसे खर्च करके तुम्हें घर दिला रही है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यूफेन कहता है वो मुझसे शादी करना चाहती है, एक नंबर की बेवकूफ़ है, पर वो ऑफर है, भला मैं उससे शादी क्यों करूंगा। वो कहती है पर तुम तो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने को बोल रहे थे। यूफेन कहता है वो तो मैंने झूठ बोला। वो कहती है कल एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और मेरी बैली में तुम्हारा बच्चा है, तो मैं तो थक जाऊंगी ना। वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी जगह पे टैंगनिंग को पार्टिसिपेट करवा दूंगा जिससे तुम कॉम्पिटिशन जीत जाओगी। और फिर के दोनों बुरी तरह से चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। ये सुनने के बाद तो टैंगनिंग की आंखों में आंसू थे और वो फ्लावर बुके वहीं फेंक के चली जाती है। फिर वो सिविल ब्यूरो में बैठी होती है और जैसे उसके नंबर की बारी आती है तो कहती है मुझे अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है अगर तुमने आज कैंसिल करा दिया फिर तुम्हें 6 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा। वो सोचती है अब तो मुझे वैसे भी कभी शादी करने का चांस नहीं मिलेगा, पर अगर मैंने 25th बर्थडे से पहले शादी नहीं की तो ग्रैंडपा मुझे टैंग फैमिली की इनहेरिटेंस नहीं देंगे। अब मैं शादी करने के लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं। तभी वहाँ पर कुछ कार्स आती हैं जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर मो निकलता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सिविल ब्यूरो में आता है। टैंगनिंग उसे पहचान लेती है। मिस्टर मो क्या ये भी शादी करने के लिए आया है। मिस्टर मो का असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी मैरिज पार्टनर अभी तक नहीं पहुंची है। तभी टैंगनिंग उसके पास आकर कहती है तुम्हारी ब्राइड नहीं आई है और मेरा ग्रूम भाग गया, तो क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर ले। मिस्टर मो कहता है टैंगनिंग तुम? तो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अब तक मैं याद होगी। वो कहता है तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी, उस टाइम तुमने बोला था कि तुम्हें यंग लेडी की पोजीशन नहीं चाहिए, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया। वो सोचते मैं पागल ही हूँ, ऐसी बातें कर रही हूँ और जाने लगी थी। बट मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, और फिर उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है। देन उसका फ़ोन लेके नंबर डालने वाला था तो कहता है तुमने मेरा नंबर अभी तक सेव कर रखा है। वो कहती है मैं बस पूछना चाहती थी कि तुम्हारी चोट ठीक हुई नहीं हुई, पर फिर अचानक कुछ हो गया और मैं भूल गई। वो कहता अभी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें घर का एड्रेस भेज दूंगा तो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। वो सोचती है ये इतनी जल्दी साथ रहने को बोल रहा है, तो कहती है क्या तुम्हारे घर पे कुछ रूल्स हैं, लाइक जैसे मुझे कुछ चीज़ को टच नहीं करना हो। मिस्टर मो उसके क्लोज होकर कान में कहता है तुमने ऑलरेडी उन चीज़ों को टच कर रखा है जिन्हें टच नहीं करना था। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर मो जब जख्मी था तो टैंगनिंग ने मेडिसिन लगाने के लिए उसकी बॉडी को टच किया था। मिस्टर मो अपनी कार से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यूफेन आकर कहता है वो लड़का कौन था, तुम मुझसे शादी करने वाली हो और किसी और लड़कों के साथ घूम रही हो। टैंगनिंग कहती है तुम बकवास करना बंद करो, वैसे तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हो और घूम तुम हो के साथ रहे हो। यूफेन कहता है उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। वो सोचती है ये दोनों तो बुरी तरह लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो टैंगनिंग मेरी जगह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही ना करे, कहीं ऐसा ना हो टैंगनिंग मेरे लिए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना करे। और उसका हाथ पकड़ कहती है मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मेरी हेल्प कर रहा था। टैंगनिंग कहती है तुम्हारे बीमार होने पे इससे बड़ी चिंता होने लगती है। यूफेन कहता तुम अपनी फ्रेंड से ऐसे बात करोगी, तो कहती है तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड की केयर है। वो मासूम बनने का नाटक करने लगती है तो टैंगनिंग कहती है हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तो वो जानबूझ के उसके नाखून छुपा देती है। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी थी तो वो जानबूझ के सीढ़ियों से बुड़क जाती है। यूफेन कहता तुमने इसे गिराया है, अगर इसे कुछ हुआ अब तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। वो कहती है अपने आप गिरी है। देन वो उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं तो कहता है शुक्र है हो ठीक है, तुम्हारी वजह से चोट लगी है तो तुम्हें इसके लिए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। टैंगनिंग कहती मैं ऑलरेडी इसके लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ। यूफेन कहता है कॉम्पिटिशन की फीस 80,000 है और तुम कौन सा पहली बार इसके लिए पार्टिसिपेट कर रही हो। टैंगनिंग कहती तुम चाहते हो मैं इसके लिए पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है, बाद में पछताना मत। देन वो अपना सामान पैक कर रही थी तो पेपर से कहती है मैंने सेविंग करके इस घर को खरीदा और उस यूफेन ने मेरी पीठ पीछे घर पे हुओ का नाम लिखवा दिया। तभी उसे मिस्टर मो का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारा मूड खराब है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ, और असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकलने लगता है। टैंगनिंग कहती है ग्रैंडपा सही बोल रहे थे, यूफेन एक नंबर का स्कमबैग है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, उस यूफेन ने मेरी मेहनत की कमाई छीनी है ना, अब देखना मैं उससे कैसे बदला लूंगी। फिर वो मिस्टर मो के साथ वहाँ पे आती है और पूछती है तुम मुझे इस जगह पे क्यों लेके आए हो। तो कहता 3 साल पहले हम यही रहे थे ना, इस जगह पे लेके आया हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा जाना पहचाना लगे। वो कहती है किस बात के लिए जाना पहचाना। तो वो उसे पकड़ के कहता है ताकि तुम मुझे अच्छे से जान जाओ, और आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम्हें अपना मिसेस मो का रोल निभाना चाहिए। वो कहती है क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। वो कहता है हम दोनों एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हैं और मैं तुम्हें तब से लाइक करता आ रहा हूँ, और उससे पकड़ के किस करने लग गया था। तो कहता है मैंने फेक मैरिज करने का कोई प्लान नहीं किया था मिसेस मो, मैं तुम्हारे साथ सच में सीरियस हूँ, तो मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ,
तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वो सोचती है मिस्टर मो से शादी करना मेरी खुद की चॉइस थी, तो फिर डरना किस बात का। तभी मिस्टर मो शॉवर लेके बाहर आता है और कहता है तुमने इस बारे में सोच लिया, तो अगर तुम्हें मेरी गर्ल बनना है तो तुम भाग नहीं सकती हो। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसे बहुत ज्यादा पैशनेटली किस कर रहा था और बेड पे ले जाता है। तो कहता है तुम इतने सालों से लव में थी और तब भी तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देन वो जल्दी से उठ के अपने कपड़े पहन लेता है। लगता है तुम अभी तक रेडी नहीं हो। फिर उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था तो पूछती है कहाँ लेके जा रहे हो। तो कहता है चेक करना कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसे वॉशरूम में लाके चेक करता है, अच्छा वो चोट नहीं लगी है। वो कहती है मिस्टर मो जैसे तुम्हारे बारे में रूमर्स हैं तुम वैसे तो बिल्कुल नहीं हो। वो पूछता है अच्छा मेरे बारे में क्या रूमर्स हैं। तो कहती है सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर मो बहुत सारा डेंजरस है, इतना रूथलेस है कि लोगों को काम तमाम करते हुए एक बार भी नहीं सोचता। तो कहते चिंता मत करो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। और उसकी कमर पकड़ता है। तो कहती है मुझे उन लोगों ने धोखा दिया है, मेरे अकॉर्डिंग चीट करने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मिस्टर मो कहता है मेरा भी यही फंडा है। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो काम कर रहा था, जैसे उठती है तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा लिए हैं, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने चलो। तभी तैंगनी को यूफेन का कॉल आने लगा था, जो कहता है तुम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई क्यों नहीं। वो फोन काट देती है। जेलस मिस्टर मो से गोद में उठा लेता है। तो कहती है मैं अभी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर मो कहता है तो चलो तुम्हें वॉशरूम में ले चलता हूँ ताकि तुम्हारे कपड़े चेंज करवा सको। फिर वो उसे अपनी कार में छोड़ने आता है। तो कहती है तुम पूछोगी नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो कहता नहीं तुम्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। वो कहती है जो मेरा है मैं उसे वापस लेने आई हूँ। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे कॉल कर देना। देन वो चली जाती है। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कहता है। असिस्टेंट सोचता है बॉस अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तैंगनिंग वहाँ पे मास्क लगा के आती है। तो वो कहती है तुम मेरी हेल्प करने के लिए आई गई, जिस लड़के को तुम लाइक करती थी वो मुझे लव करता है। तैंगनिंग कहती है तुम्हें मिस्टर्स बन के बड़ा प्राउड हो रहा है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर ये सब कर क्यों रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, हमेशा हर बार तुम ही कॉम्पिटिशन जीतती हो। अब देखो मैंने तुम्हारे फियांसे यूफेन को ही पटा लिया है, तो तुम्हें मेरे लिए पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा घर, तुम्हारा फियांसे सब कुछ मेरा हो गया। अब पूरी इंडस्ट्री में मैं ही टॉप मॉडल बनूंगी। अब जल्दी से मास्क पहन के रेडी हो जाओ। तो तैंगनिंग वो वाला मास्क उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सुपर मॉडल एनी पोज दे रही होती है। फोटोग्राफर उसके फोटो खींच रहे थे और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि हुओ तो इसे हरा ही नहीं पाएगी, ये इतनी अच्छी है। फिर वो लोग हुओ का वेट करने लग जाते हैं। तभी वहां पर तैंगनिंग मास्क लगा कर आती है। तो वो सब कहते हैं वाओ ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इसकी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। जज कहता है हाँ ये काफी बेटर और यूनिक है, बट फिर भी एनी से बेटर नहीं है। उठ के जाने लगा था। तभी तैंगनिंग अचानक से फ्लावर्स और बैलून उठा लेती है। फिर वो उनके साथ एक अच्छा सा पोज देती है कि सब लोगों के होश उड़ गए थे। जज के साथ साथ बाकी लोग भी खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करने लग गए थे और तारीफ करते हैं कि ये लड़की कितनी क्रिएटिव है। फेमस डिजाइनर तो उसके साथ वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगे थे कि हो तुम ये डिजर्व करती हो। बट तभी तैंगनिंग अपना मास्क हटा देती है और कहती है मैं हो नहीं हूँ। लोग हैरान थे अगर तुम हो नहीं है तो कौन हो, और तुमने उसकी जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया। वो बताती है कि मैं तैंगनिंग हूँ, ये सारा प्लान यू कंपनी के बॉस यूफेन का है, उसने मुझे हुओ के सब्स्टिट्यूट बना दिया था। वो लोग कहते हैं पर तुमने ऐसा क्यों किया। यूफेन ने मुझे ये कह के ब्लैकमेल किया कि इसका कंपनसेशन 80 मिलियन होगा और मुझे जबरदस्ती हुओ की जगह पार्टिसिपेट करवा दिया। बट वो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसे पकड़ लेते हैं। तो बताती है कि सच में हर बार मैं ही उसकी जगह पे पार्टिसिपेट करती थी और पिछले सारे कंपटीशन हुओ ने नहीं मैंने ही जीते थे। डिजाइनर पूछता तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो वो अपने पैर पे रेड मोल दिखाती है। आप लोग चाहे पिछले कंपटीशन की वीडियोस देख लो। डिजाइनर कहता है अगर तुम सच्ची निकली तो हम यूफेन के खिलाफ केस करेंगे और हुओ को भी बैन कर देंगे, पर अगर तुमने झूठ बोला तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बुलाएंगे बल्कि तुम्हें कंपनसेट भी करना पड़ेगा। इससे पहले डिजाइनर वीडियो मंगवाता वहाँ पे हुओ आती है और डिजाइनर को झूठ बोलने लगती है कल मुझे एक्सीडेंटली चोट लग गई थी, तो इस बात का फायदा उठाकर तैंगनिंग मेरी जगह पे आ गई। तैंगनिंग कहती है झूठ बोल रही है, इसने मुझे यहाँ पे भेजा था और अगर यकीन नहीं तो वीडियो देख लो, मोल का पता चल जाएगा। जो मेरे पास है इसके पास नहीं है। वो कहती है कहीं तुम इस मोल की बात तो नहीं कर रही हो, और अपने पैर पे दिखाती है। तैंगनिंग तुमने अपने फेक मोल बनवा लिया है। तैंगनिंग कहती मेरा वाला नहीं तुम्हारा वाला फेक है। तभी वहां पर यूफेन आता है और वो भी हुओ की साइड ले रहा था। तैंगनिंग उन्हें प्रूफ दिखाने लगी थी पर वो फोन छीन लेती है। ये भी तेरी तरह फेक ही होगा। डिजाइनर कहता है ये मेरी 10 मिलियन की बनाई हुई ड्रेस है। यूफेन कहता हाँ इसे अभी निकालो और उसे वहीं पे जबरदस्ती निकलवाने लगता है। तो तैंगनिंग उसके थप्पड़ मार देती है। यूफेन गुस्से में आ जाता है तो मुझे मारोगी और उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहां पर मिस्टर मो आकर यूफेन को भुड़का देता है। तैंगनिंग गिरने वाली थी तो उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। गुस्से से अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो उसने यूफेन के थप्पड़ लगा दिया था। मिस्टर मो अपना ब्लेजर निकाल के तैंगनिंग को पहना देता है। तुम सब लोग इतने शेमलेस हो, तुम सबके सामने एक लड़की को ये बुली कर रहा था। डिजाइनर कहता है इस लड़की ने कंपनी के इंपॉर्टेंट कंपटीशन खराब कर दिया है। मिस्टर मो कहता है कंपटीशन खराब हुआ है
तो पुलिस को कांटेक्ट करो। किसी मॉडल को पब्लिक में एम्बैरेस करना कितना गलत है। और तैंगनिंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती मैं तो बस सबको प्रूफ दिखाना चाहती थी, पर ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। मिस्टर मो उसकी चोट साफ करने लग जाता है। यूफेन कहता है तैंगनिंग को शुरू से झूठ बोलने की आदत है। वो कहती है तैंगनिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई प्रेसिडेंट मो के साथ झूठ बोलने की? तुम्हें पता नहीं कोई नहीं अफेंड नहीं कर सकता। मिस्टर मो पूछता है इन लोगों ने तुम्हारे साथ अभी क्या क्या किया था? तो तैंगनिंग उसे पूरी डिटेल में बताती है। मिस्टर मो कहता है मेरे एक ही फंडा है, जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें मैं उसी टाइम पनिशमेंट दे देता हूँ। तो मिस्टर मो के कहने पे तैंगनिंग यूफेन को थपड़ा मारती है और फिर वो हुओ के भी थपड़ा मारती है। मिस्टर मो कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए मीटिंग में क्या तुमने खुद को ही बुली करवा लिया? तो कहती है क्योंकि मुझे नहीं पता था ये लोग इतने ज्यादा शेमलेस होंगे। यूफेन कहता है ये तैंगनिंग मिस्टर मो को कैसे जानती है और ये इसके साइड क्यों ले रहा है? वो कहती है कहीं इन दोनों को कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं है? यूफेन कहता है ये ऑर्फन है, भला मेरे अलावा इसे कौन भाव देगा? मिस्टर मो कहता है तैंगनिंग ने मेरी जान बचाई थी, जो भी उससे पंगा लेगा तो पहले मुझसे निपटना होगा। वो सोचती क्या ये मेरे लिए उन पे गुस्सा कर रहा है? यूफेन कहता है ये मेरी फियांसे है, तो मिस्टर मो अच्छा होगा आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तैंगनिंग कहती है अभी तुम मुझे मारने को तैयार थे और अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? घंटा कौन तुमसे शादी करने वाला है? यूफेन कहता है मैं तो अब भी तुमसे लव करता हूँ, बस गुस्से में वो सब कर दिया था। चलो चुपचाप मेरे साथ घर चलो। तैंगनिंग कहती सच में? वो सोचता देखा इसे पटाना कितना आसान है और अपना हाथ आगे करता है। तैंगनिंग उसका हाथ पकड़ती है बट उसे नीचे पटक देती है। यूफेन कहता तुम मुझे मारी हो तो तुमसे मेरे अलावा कौन शादी करेगा? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मो तुम्हें भाव देगा? मिस्टर मो कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं दे सकता? तैंगनिंग कहती है मिस्टर मो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, पर मैं इन सबको खुद ही हैंडल कर लूंगी। और वो से अपना फोन छीन लेती है। आज मैं सबको प्रूफ करूंगी कि मैं इनोसेंट हूँ और ये लोग कितने गिरे हुए हैं। और फिर वो सबको उन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनाती है। इनफैक्ट जब यूफेन उसे हु के लिए पार्टिसिपेट करने को बोल रहा था कंपटीशन में, तुम कौन सा पहली बार ये सब कर रही हो, उस टाइम उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। तो रिपोर्टर्स को उन दोनों की सच्चाई पता चल जाती है कि ये यूफेन और वो तो सच में बहुत बुरे हैं। यूफेन फोन छीनने लगा था बट तैंगनिंग मिस्टर मो को फोन दे देती है। वो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। यूफेन कहता है तैंगनिंग तुम्हारी वजह से हुओ की ये हालत हो रही है। वो कहती है ये दिन में 5-6 बार तो ऐसी बेहोश होती रहती है, अच्छा होगा हॉस्पिटल जाके इसके ब्रेन का चेकअप करा लो, देख लेना तुम्हारी तरह इसके दिमाग में भी कचरा ही भरा होगा। तो यूफेन हुओ को उठा के ले जाता है। तैंगनिंग कहती है मिस्टर मो थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। वो उसके पास आके कहता है तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? कहती नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। वो कहता है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब मेरे साथ खाना खाने चलो। फिर तैंगनिंग मिस्टर मो के साथ जाने लगी थी। फिर जैसे वो उसे लेके आया तैंगनिंग को उसकी फ्रेंड गुगू का कॉल आता है, जो कहती मैंने सुना तुम्हारा पंगा हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ करती है पर गुगू कहती है नहीं नहीं तुम्हें देख के मुझे चैन मिलेगा, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। बट मिस्टर मो उसे देखे जा रहा था और हम पास्ट में देखते हैं जैसे तैंगनिंग गेट खोलती है जख्मी मिस्टर मो आता है और उसे हक कर कहता है मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं प्लीज मेरी हेल्प करो। तैंगनिंग देखती है वो बहुत ज्यादा जख्मी है तो वो उसे वहीं पर बैठा देती है। गुंडे बाहर गेट खोलने के लिए बोल रहे थे तो वो मिस्टर मो को वहीं बैठने को बोलकर खुद बाहर आ गई थी। तो गुंडों ने उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया था और पूछते हैं क्या तुमने एक जख्मी लड़के को देखा है, सच बताओ वरना तुम्हें मार देंगे। तो तैंगनिंग ने बोला था कि मैंने किसी को नहीं देखा है। वो गुंडे पूछते हैं पहले अपना रूम खोल के दिखा। तो कहती है मैं रूम कार्ड लाना भूल गई। तो गुंडे वहां से चले गए थे, तब जाके वो चैन की सांस लेती है। मिस्टर मो अंदर से ये सब सुन रहा था और कहता है ये लड़की कितनी स्टूपिड है, मुझे बचाने के लिए इसने अपनी खुद की लाइफ दांव पे लगा दी। बट वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो तैंगनिंग आके उसे बचाने लगी थी। मिस्टर मो सोचता है तुम अब भी पहले की तरह कितनी काइंड हो। इधर हुआ गुस्से से पिलो मार रही थी तो यूफेन कहता बस करो। तभी उसका सिस्टरनाक बताता है कि हमने सारे रिपोर्टर्स को पैसे देकर वहीं पे न्यूज रुकवा दी है, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हुआ गुस्से से चिल्ला रही थी उस तैंगनिंग ने ऑलमोस्ट मेरी इमेज खराब कर ही दी थी और ऊपर से 80 मिलियन का नुकसान भी हो गया। तो यूफेन कहता है मैं तैंगनिंग को बोलूंगा हॉस्पिटल में आकर तुमसे माफी मांगे और मीडिया वाले इस बात को कवर अप कर लेंगे। वो कहती है पर उसे तो खुद मिस्टर मो सपोर्ट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर मो से शादी कर लेगा। यूफेन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, जैसा उसका बैकग्राउंड है वो कभी भी मो फैमिली में एंट्री नहीं ले सकती। वो कहती है पर उसने एक बार मिस्टर मो की जान बचाई थी, कहीं वो मिस्टर मो को ना बोल दे हम लोगों को ठिकाने लगाने को। यूफेन कहता फिर हम क्या करें? तो वो कहती है हम मो फैमिली वालों को झूठ बता देंगे कि तैंगनिंग ने मिस्टर मो को सेड्यूस किया है, जिससे मो फैमिली उसके जैसी पुअर लड़की को अपने घर में नहीं घुसने देंगे। इधर ये दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। शेफ आके कहता है मिस तैंगनिंग हमने आपको बहुत टाइम बाद देखा है, क्या आपको अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करनी है? वो कहती है मिस्टर मो से पूछो उसे क्या खाना है। मिस्टर मो कहता है वही सेम वाली डिश लेके आओ और मुझे आइस पैक देके जाना। तैंगनिंग कहती है अब मुझे और दर्द नहीं हो रहा है। वो कहता है क्या तुम पहले भी हमेशा यहाँ आती जाती रहती हो? वो सोचती है क्या मुझे इसे अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, रहने देती हूँ अभी। और कहती है पहले मैं यहाँ अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी, अभी बहुत टाइम से नहीं आई हूँ। मिस्टर मो कहता है और अब अपने हस्बैंड के साथ आई हो?
और उसे क्रेडिट कार्ड देता है। तुम जब चाहे यहाँ फ्यूचर में आ सकती हो। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे फ्रेंड्स से सबसे ज़्यादा रिच हूँ। तो सोचती लगता है गलत समझ रहा है कि मैं यहाँ पर उस कमबैक यूफेन के साथ आई थी और बताने लगी थी कि ऐसा नहीं है। तभी वेटर उसे आइस पैक देने आ जाता है। मिस्टर मो कहता है आगे हो जाओ। वो कहती मैं खुद कर लूंगी। तो कहता भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वो जैसी आगे होती है वो आइस पैक उसके फेस पे लगाने लग जाता है। वो उसे देखने लग जाती है। तो मिस्टर मो कहता है मैं तुम्हारे फेस पे आइस लगा रहा हूँ तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। टैंगनिंग कहती है मिस्टर मो का फेस किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है, तो कौन सी लड़की उसे देख के ब्लश नहीं करेगी। वो उसके आइस पैक लगाता है तो वो शर्माने लग जाती है और नजरें चुराने लगी थी। तो मिस्टर मो उसका फेस पकड़ के कहता है अगर तुम देखना चाहती हो तो अच्छे से देखो। जब वो दोनों वहां से जाने लगे थे मिस्टर मो अचानक से उसकी कमर पे हाथ रख लेता है, बट फिर बाद में नर्वस होने लगा था तो वॉशरूम का बोल के चला जाता है। असिस्टेंट कहता है मैडम आप कार में बैठिए। टैंगनिंग कहती है मिस्टर मो तो प्रेसिडेंट है, वो अपने काम में इतना बिजी रहता होगा तो मिस्टर मो कॉम्पिटिशन में कैसे चला गया था। असिस्टेंट कहता है भले मिस्टर मो हमेशा बिजी रहते हैं, बट मिस्टर मो ने बोला कि उनकी वाइफ यहाँ पर है इसलिए उन्होंने अपनी मीटिंग यहीं शेड्यूल करवा दी थी। टैंगनिंग पूछती है कि मिस्टर मो का कुछ सालों में कोई स्कैंडल हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। असिस्टेंट मना करता है तो कहती है ये कैसे हो सकता है, मिस्टर मो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है। मिस्टर मो आकर कहता है तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। तो कहती है ये तो नॉर्मल है ना, हम ऑलरेडी मैरिड हैं। मिस्टर मो कहता है मिसेस मो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। टैंगनिंग कहती है भला कोई अपनी लव हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी ना लिखता है। मिस्टर मो कहता है अच्छा तो तुम मेरी लव हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती हो। वो कहती है क्यों मुझे बता नहीं सकते हो। तो कहता है तुम्हें अगर मुझे जानना है तो मेरे साथ काम करने चलो, और फिर उसे अपनी कंपनी में ले आता है। मैं अभी मीटिंग में होके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। मिस्टर मो के चाहते टैंगनिंग उसके ऑफिस में खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर उसे ब्लैंकेट देने लगी थी, पर जैसे वो पकड़ने वाली होती है वो जानबूझ के नीचे गिरा देती है। टैंगनिंग हैरान थी कि ये क्या बिहेव कर रही है। वो कहती है मैं मिस्टर मो की बहुत ज़्यादा पुरानी सेक्रेटरी हूँ तो तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ तुम अपनी पोजीशन मत भूलना। सिर्फ तुमने प्रेसिडेंट मो की जान बचा ली है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें लाइक भी करेंगे। वो कहती है मेरे और मिस्टर मो के बीच में जो भी हो तुम्हें इससे क्या। सेक्रेटरी कहती है तुमने सिर्फ एक बार मिस्टर मो की जान बचाई है और मैं कई सालों से उनके साथ हूँ तो तुम्हें सबक सिखा सकती हूँ। टैंगनिंग देखती है वहाँ पर मिस्टर मो आ गया, बट वो उसे चुप रहने का इशारा करता है। टैंगनिंग कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है, मैं मिस्टर मो को बता दूंगी तुम क्या हरकतें कर रही हो। सेक्रेटरी कहते हैं बता दी तो क्या कर लोगी, वो तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। टैंगनिंग कहती है मिस्टर मो तुमने तो सब सुन लिया है ना। तो सेक्रेटरी जल्दी से डरती हुई ब्लैंकेट उठा लेती है। मिस्टर मो कहता है मैं तुम्हें फायर करता हूँ। सेक्रेटरी कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट कहता है मिस्टर मो को तुम्हारा नाम भी याद नहीं है और उसे वहां से निकालने लगता है, बट मिस्टर मो उससे वो ब्लैंकेट छीन लेता है और असिस्टेंट से कहता है सारी फीमेल सेक्रेटरीज को फायर कर दो। टैंगनिंग को अपनी चेयर पर बैठा देता है। वो कहती है तुम्हारे आसपास कितने टैलेंटेड लोग हैं। वो कहता है क्यों तुम जेलस हो रही हो। तो कहती है भला मैं क्यों जेलस होंगी। तभी टैंगनिंग को कॉल आता है तो मिस्टर मो उठ के चला गया था। गुगू पूछती तुम्हारा अपार्टमेंट तो खाली है। वो बताती है मैं शिफ्ट हो गई हूँ, न्यू एड्रेस भेजती हूँ। फिर टैंगनिंग की फ्रेंड गुगू से मिलने आती है तो वो उसे अपने न्यू अपार्टमेंट में लेके जा रही थी। गुगू कहती है अच्छा हो तुमने उस कमबैक यूफेन से शादी नहीं की। टैंगनिंग कहती है वैसे मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो गुगू एकदम हैरान क्या बोल रही हो, क्या यूफेन से। टैंगनिंग कहती बिल्कुल भी नहीं, वो इस विला का ऑनर है। गुगू कहती कहीं तुमने किसी रिच बुड्ढे से शादी तो नहीं कर ली, तुम ऐसे खुद को डिग्रेड कैसे कर सकती हो। कहाँ वो, मैं भी उसे ठिकाना लगाती हूँ। पर जैसे ही मिस्टर मो को आते देखती है तो एकदम हैरान, ये तो मो ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना, यहाँ पे कर रहा है। टैंगनिंग कहती है यही मेरा हस्बैंड है। मिस्टर मो एक फोन कॉल करने के लिए ऊपर चला गया था। गुगू कहती है अरे वाह तुमने उस यूफेन को डंप करके एक रिच बैचलर से शादी कर ली, बहुत बढ़िया किया। गुगू अभी भी उसे देखे जा रही थी तो कहती है वो अभी बिजी है। गुगू कहती है अब तो तुम्हारे साथ मिस्टर मो है तो तुम उस कमबैक को आसानी से ठिकाना लगा सकती हो। टैंगनिंग कहती है अभी हम दोनों ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है क्योंकि मैं अपने एफर्ट से अपनी सुपर मॉडल की पोजीशन पाना चाहती हूँ। तो गुगू बताती है कि कंपनी वाले न्यू मॉडल को हायर करने को बोल रहे हैं तो तुम उसके लिए फाइट कर सकती हो। टैंगनिंग कहती है पता नहीं वो मुझे चांस देंगे नहीं देंगे। गुगू कहती क्यों नहीं मिलेगा, बस प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यूफेन के हाथों में है तो पहले उसे वापस लाना होगा। तभी टैंगनिंग को उस कमबैक यूफेन का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को 80 मिलियन का लॉस हो गया है, तो बताओ तुम कैसे हिसाब किताब पूरा करोगी। वो कहती तुमने ये बकवास करने के लिए फोन किया था। यूफेन कहता तुम हॉस्पिटल आकर वो से माफी मांगो तो मैं मीडिया वालों को बोल के तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करा दूंगा और पब्लिक में सबको ये बताएंगे कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। टैंगनिंग कहती भला मैं क्यों आऊँ, बदले मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है और फोन काट देती है। यूफेन गुस्से में था तो वो कहती है तुम उसे झूठ मूठ का प्रॉमिस कर दो उसके बाद हम उसे देख लेंगे। तो यूफेन उसे मैसेज कर देता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। गुगू कहती है ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डालना चाहता है, क्या तुम सच में उसकी बात पर विश्वास करोगी। टैंगनिंग कहती चिंता मत करो, मुझे पता है उन लोगों को कैसे सबक सिखाना है। इधर यूफेन वो कहता है टैंगनिंग तुमसे माफी मांगने आने वाली है तो तुम अच्छे से नाटक करना, फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना।
यूफेन तो ये बोल के चले जाता है, पर वो कहती है अब देखना मैं टैंगनिंग को कैसे सबके सामने ह्यूमिलेट करूंगी। जैसे टैंगनिंग वहां पर आती है, वो की असिस्टेंट कहती है तुमने कोई माफी तो मांगी नहीं है, अब वो के लिए एप्पल पील करो। तो टैंगनिंग उसे एप्पल पील करके देती है। फोटोग्राफर उनकी वीडियो बना रहे थे, तो वो थोड़ा सा खा के कहती है मुझे अभी एप्पल नहीं खाना है, मुझे लंच खिला दो। टैंगनिंग उसे देने लगी थी, असिस्टेंट कहती है इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम उसे अपने हाथों से खिलाओ। तो टैंगनिंग उसे सबसे बेकार वाला पीस खिलाती है। वो कहती मुझे प्यास लगी है। टैंगनिंग जैसे पानी देने लगी थी, वो जानबूझ के उसके ऊपर गिरा देती है, सॉरी मेरे हाथ से छूट गया। टैंगनिंग कहती कोई बात नहीं, मैं दूसरा ग्लास दे देती हूँ। और जैसे उसे देने लगी थी वो भी उसके ऊपर गिरा देती है। वो चिल्ला के पड़ती है। तो टैंगनिंग कहती है फिर क्या हो गया, मुझसे भी गलती से गिर गया, हम तो अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, तुम गुस्सा थोड़ी ना करोगी। उसके कपड़े गीले हो गए थे इसलिए वॉशरूम जाने लगी थी। तो वो कहती है मेरे भी कपड़े गीले हो गए हैं, तो तुम्हें मेरे पैर साफ करने चाहिए। असिस्टेंट टैंगनिंग कान में कहती है अगर तुम ये शूटिंग कंप्लीट करोगी तो तभी तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो टैंगनिंग पानी ला के रखती है, अपने पैर जरा नीचे करो। तो वो कहती है अच्छे से वीडियो बनाना जब ये मेरे पैर वॉश कर रही होगी, ताकि सबको विश्वास हो कि ये मुझसे अपनी माफी मांग रही है। पर टैंगनिंग उसे तो पटक देती है। वो चिल्ला के पड़ती तुम पगला गई हो। टैंगनिंग कहते हुए मुझे पहले से पता कि तुम लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे और तुम्हें लगता मैं तब भी ये सब करूंगी। असिस्टेंट उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहते जब सब तुझे पता ही है तो मैं अब और एक्टिंग नहीं करूंगी, हम लोगों ने 3 साल तक तुझसे झूठ बोला। टैंगनिंग कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारे फैंस को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। वो कहती है हम रिकॉर्डिंग को एडिट करके डालेंगे जिससे सबको सिर्फ यही लगेगा कि तू मेरे पैर धो रही है और सबको लगे गलती तेरी है और सब लोग मुझे इनोसेंट समझेंगे। टैंगनिंग कहती क्या तू श्योर है, क्योंकि अभी तेरे बहुत सारे फैंस तुझे लाइव देख रहे हैं। इनफैक्ट टैंगनिंग ने वहाँ पहले से लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी थी जिससे ऑलरेडी 8 मिलियन लोग देख रहे होते हैं। तो वो के तो होश उड़ जाते हैं, उसकी फटके चार हो गई थी और वो बंद करने की कोशिश करने लगती है और रोने लगी थी क्योंकि उसका सबके सामने भांडा फूट गया होता है। तो टैंगनिंग वहाँ से स्वैग से जाने लगी थी। इनफैक्ट उसने पहले ही मिस्टर मो के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया था कि तुम बस लाइव ब्रॉडकास्ट का बंदोबस्त करा देना, और स्माइल करते वहाँ से चली जाती है। यूफेन वहाँ पर आता है तो वो रो रही थी। तभी उसे कॉल आता है, पता चलता है कि उन लोगों ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और वो के खिलाफ केस हो गया है। तो वो उससे कहता है तुमने तमाशा कर दिया ना, अब यहीं पे पड़ी रहना, और चला जाता है। इधर मिस्टर मो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह खाना बना रहा था। गुगु हैरान थी कि तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है। वो कहती है कुकिंग, दिख नहीं रहा तुम्हें। गुगु कहती है तुम इतने हैंडसम को सहन कैसे करती हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग, ये तो पूरा लिविंग डेविल है और ये तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। टैंगनिंग कहती है क्यों, ऑसम है ना। तभी मिस्टर मो आकर कहता है अब जब तुम भी यहीं पे हो तो चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर वो दूसरा डिश लेने जाता है तो गुगु टैंगनिंग से कहती है तुम्हारी सच में लॉटरी खुल गई है, उस यूफेन से तुम्हें कई गुना रिच और हैंडसम मिस्टर मो मिला है। फिर मिस्टर मो आकर खुद टैंगनिंग को सर्व करने लगता है और वो लोग खाने लगे थे। जैसे गुगु वो खाना टेस्ट करती है उसके तो सारे होश उड़ जाते हैं और कहती है इसमें कितने अच्छे फ्लेवर्स हैं। उसे सारे फ्लेवर्स का टेस्ट आ गया था और कहती टैंगनिंग तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर मो की कुकिंग स्किल्स तो कतई ऑसम है, किसी 5 स्टार शेफ से कम नहीं है। मिस्टर मो कहता है इतनी भी कुछ खास नहीं है, मुझे बनाने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। टैंगनिंग कहती है सच में बहुत टेस्टी है। वो कहता है अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को खाना देने लगे थे। फिर जब टैंगनिंग गुगु के साथ जा रही थी तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती हैं और उसे फ्लावर बुके देने के बजाय नीचे फेंक देती है कि तुमसे ये भी नहीं पकड़ा गया, तुम तो बिल्कुल भी ज्यादा फेमस भी नहीं हो, तुम ज्वेलरी की स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लायक नहीं हो, तुम बस वो की पोजीशन छीनना चाहती हो। और चीख रहे थे तो गुगु चिल्लाकर उन्हें चुप कराती है। टैंगनिंग कहती है तुम लोगों ने बोला कि तुम लोग मेरे फैंस हो, तो बताओ मैंने कब डेब्यू करा था और कितने अवार्ड्स जीते हैं। गुगु कहते सही कहा, तुम लोग बोल रहे थे कि तुम इसके फैंस हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। वो कहती है हम इसके न्यू फैंस हैं, तुमने हमारे दिए फ्लावर्स नीचे फेंक दिए थे। टैंगनिंग कहती मैंने नीचे नहीं फेंके थे, तो तुम लोगों ने सही से नहीं पकड़ाए थे और मुझ पे पोजीशन छीनने का इल्जाम लगा रही हो। तुम लोग क्या हुओ के फैंस हो। वो कहती है तुम हुओ को स्पोक्स पर्सन की पोजीशन वापस कर दो, और उसे पकड़ने लगे थे और फिर गुगु और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी मिस्टर मो आकर एक लड़के को लात मार के भड़का देता है। मिस्टर मो के इशारे पे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के लाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट इस सबके पीछे यही है। मिस्टर मो कहता है फिर से तुम, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो कहती मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना इन हेटर्स को ढूंढा था, ये मेरी पीए ने कमेंट्स किए थे, इसने करवाया होगा। उसकी पीए कहती है तो मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो। वो डरने लगती है मिस्टर मो प्लीज मुझे कुछ मत करना। मिस्टर मो कहता है इसकी पूरी जनरेशन के बारे में पता करो और सबको सड़क पे ला दो, और उसे पुलिस स्टेशन भिजवाने लगा था। तो पीए उसकी हेल्प मांगने लगती है मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लो। पर वो कहती है मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो वो टैंगनिंग से माफी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई। टैंगनिंग कहती है जब तुम ये सब कर रही थी तब तुमने नहीं सोचा कि मैं भी डेंजर में आ सकती हूँ। और बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं तो वो चिल्ला रही थी हुआ तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। टैंगनिंग कहती हुआ तुम इतनी शेमलेस हो अपने पीए को भी धोखा दे दिया।
वो कहती तुम इसलिए बन के दिखा रही हो क्योंकि तुमने मिस्टर मो को पटा लिया है। मिस्टर मो कहता हो को मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन करता हूँ ताकि कोई भी इसके साथ काम करने की हिम्मत ना करे। और बाकी जो ये हेटर्स हैं इन सब ने कानून तोड़ा है तो इनको भी रिपे करना पड़ेगा। तो वो पहले तो गिर जाती और फिर गुस्से चली गई थी। असिस्टेंट उसके पीए को जेल भेजने वाला था तो टैंगनिंग कहती है उसे अगर तुम मुझे यूफेन और हो के खिलाफ प्रूफ दे दो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। देन वो उसे फ़ोन देने लगती है कि मैंने उन दोनों की अफेयर की वीडियो बना ली थी और हुओ की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट भी है कि वो यूफेन के बच्चे से प्रेग्नेंट है और 3 साल पहले तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकलवा दिया था। उस सब के पीछे भी यूफेन का ही हाथ था क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था। टैंगनिंग कहती है हाँ वो तो मुझे सुपर मॉडल बनने से रोकना ही चाहेगा ताकि वो सुपर मॉडल बन जाए। अब तुम जा सकती हो। पीए जाने लगी थी बट उसके पैरों में गिर जाती है। प्लीज तुम मेरी फैमिली वालों को बख्श दो, मेरे साथ साथ वो लोग भी जॉब से जाएंगे। तो टैंगनिंग उसे वार्न कर देती है आगे से ऐसा मत करना। इधर यूफेन को उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर मो ने हुओ को बैन करवा दिया है और साथ में उन लोगों का भी 100 मिलियन का लॉस हो गया। तभी वो भाग कर आकर उसे हक कर लेती है और रो रही थी। वो कहता है तुम टैंगनिंग के पास करने के गई थी? तो कहती है तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम खुद तो टैंगनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी तो आज मेरी हालत हुई है। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम टैंगनिंग से कितनी मर्जी नफरत करती हो, पर तुम अपनी वजह से मुझे बैंकरप्ट नहीं करवा सकती हो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम घर पे रहो और बच्चे संभालो। मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा रहा हूँ जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं देती। वो उसे उल्टा सीधा बोलती है तो कहता है तुमने पहले मुझे सेड्यूस किया था ना, अगर दोबारा प्रॉब्लम्स बढ़ाओगी तो तुम्हें 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे। वो कहते सिर्फ मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, टैंगनिंग तुमसे बहुत नफरत करती है। फिर टैंगनिंग उन दोनों के अफेयर की वीडियो देख रही थी तभी मिस्टर मो एक बॉक्स लेके आता है कि मैंने ये 3 साल पहले तुम्हारे लिए खरीद लिया था पर अब देने का मौका मिला। वो पूछती है तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं दिया था? तो कहता तुम्हें एक नोट रख के चली गई थी ना। वो कहती मैं जरूरी काम था, पर क्या तुमने मुझे बाद में ढूंढा नहीं? वो कहता तुम्हें कॉल किया था, मैसेज भी किया। वो हैरान कब? तो कहता है मेरे जब जख्म ठीक हो गए थे 1 महीने बाद। फिर टैंगनिंग को याद आता है कि उस टाइम पे उसका फोन यूफेन के पास था। वो पूछती तुम्हारे पास मेरा फोन क्यों है? तो कहता है लगता कोई तुम्हें कॉल्स करके परेशान कर रहा था, मैंने वो डिलीट कर दिए। और कहती है सॉरी, उस टाइम मैसेज और कॉल उस यूफेन ने डिलीट कर दिए थे इसलिए मैंने नहीं देखे, पर मुझे ये ब्रोच बहुत ज्यादा पसंद आया। मिस्टर मो कहता मुझे लगा कि तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी और यूफेन की लाइफ में डिस्टर्ब करूं और अपना ब्लेजर निकालने लगा था। तो कहती है मुझे यू कंपनी में जाकर यूफेन से मिलना है। वो कहता तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना लॉयर भेज दूंगा। तो कहती नहीं मुझे खुद से उससे बात करनी है, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट मिस्टर मो तो जेलस हो जाता है और गुस्से से उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगा था। टैंगनिंग तो हैरान थी कि मिस्टर मो को होके क्या है कि वो उसे ऐसे बुरी तरह किस कर रहा है, बट फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर मो उसे किस करता करता उसकी नेक पे किस करने लगा था, बट फिर अचानक से रुक जाता है कि तुम बहुत थक गई होगी, रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल वहाँ ले चलूंगा। और चला जाता है। तो कहती है इसे आज क्या हो गया था? बट मिस्टर मो तो बहुत गुस्से से नीचे आ रहा था और सोचता है तुम कब उस यूफेन को भूलोगी और कब मेरी तरफ देखोगी। नेक्स्ट वो उसे कार से छोड़ने आता है तो कहती है चिंता मत करो, मैं बस यूफेन को सबक सिखाने जा रही हूँ, हमारी शादी हो गई है, हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? और चली जाती है। असिस्टेंट को कॉल आता है तो वो मिस्टर मो को बताता है कि आपकी सिस्टर फॉरेन से आ गई है। तो वो कहता है उन्हें टैंगनिंग से मिलने मत देना। टैंगनिंग आकर यूफेन को उसकी और हुओ की वीडियो दिखाती है। मुझे मेरे पैसे और मेरा घर वापस चाहिए, अगर तुम वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी और हुओ की वीडियो वायरल कर दूंगी। वो कहता मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, तुम इसके लिए मुझे धमकी दोगी? टैंगनिंग कहती है थोड़ी सी गलती, और उसे हुओ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। तो कहता फिर क्या होगा, लड़कों के तो कई चक्कर चलते रहते हैं। बट वो रिपोर्ट उसके मुंह पे फेंक के मारती है। मुझे तुम्हारे चक्रों से फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी लड़कियों से रखो, बस मुझे मेरी चीजें वापस कर दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और जाने लगी थी तो वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है, बट वो कहती है अब से तुमसे मेरे लॉयर बात करेंगे। यूफिन कहता है ये मत सोचना मिस्टर मो तुम्हें मिल गया है तो तुम कुछ भी कर लोगी, वो जिस दिन तुमसे खेल के बोर हो जाएगा तुम्हें खुद ही फेंक देगा। टैंगनिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मिस्टर मो से कंपेयर करने की, और वहां चली जाती है। फिर वो मैसेज करके मिस्टर मो को बताती है तो वो कहता है साथ में ड्रिंक करके सेलिब्रेट करेंगे। टैंगनिंग सोचती है क्या ये मुझे जानबूझ के टल्ली कराना चाहता है ताकि हम दोनों में कुछ आगे हो। तो कहती है ठीक है, मैं वाइन सेलर में जाके अच्छी वाइन लेकर आऊंगी। मिस्टर मो स्माइल करते हुए मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, जबकि एम्प्लॉयज फाइल लेके खड़े थे। तो असिस्टेंट खांसता है। तभी वहां पर मिस्टर मो की सिस्टर आ जाती है और उसे ब्लैंक चेक देके कहती है तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए जितने पैसे चाहिए इसमें भर दो और मिस्टर मो का पीछे छोड़ दो। टैंगनिंग कहती है मैं पैसों के लिए मिस्टर मो को नहीं छोड़ने वाली। तो सिस्टर कहती है तुम एक मॉडल हो और इतनी कर दिखा रही हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खुद ही यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। और बटलर को बुलाती है कि इसे बाहर निकाल दो, तुम बहरे हो क्या? पर बटलर तो उसे जाने को कहता है। तो क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे निकालने की? बटलर कहता है सॉरी यही मिस्टर मो का ऑर्डर है। सिस्टर कहती है तुम्हें तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, मेरे भाई ने कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, अब तो मैं तुम्हें मो फैमिली से बाहर निकलवा के रहूंगी। और गुस्से से वहां से चली जाती है। मिस्टर मो आकर पीछे से टैंगनिंग को हक कर लेता है और पूछता है कहीं मेरी सिस्टर ने तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कह दिया।
वो कहती है क्या तुम इसी वजह से वापस आए हो? तो कहता है उसकी बातें मत मानना, सिर्फ मुझ पे भरोसा रखो। तो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहता है अगर मेरे रिलेटिव्स भी हमारे बीच में आएंगे तब भी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे सबसे ज़्यादा तब नफरत है जब कोई मुझ पे गिव अप कर दे। उसका हाथ पकड़ कहती है पक्का प्रॉमिस, हम मैरिड हैं तो भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। वो कहता मैं शॉवर लेके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। तभी तंगनिंग को गूगू का कॉल आता है जो बताती है कि वांग कंपनी से मिस्टर वैन तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो ओके बोल देती है। इनफैक्ट वो गूगू उसकी एजेंट होती है, इसलिए वो उसे ये सब बताती है कि उसका कब शेड्यूल है। सिस्टर आके कहती है मैंने तेरे लिए मिस्टी नाम की लड़की ढूंढी थी, तुमने चेंज क्यों कर दी? वो कहता है क्योंकि उस लड़की ने प्रॉमिस तोड़ा है, वो खुद ही नहीं आई थी। सिस्टर कहती है मैंने तंगनिंग के बारे में पता किया है, वो पक्का तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से है। मिस्टर मो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिस्टर कहती है ऐसा ही है, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए क्योंकि उसे तुमसे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रही हूँ। मिस्टर मो कहता है मैं तंगनिंग को पिछले 3 सालों से लाइक करता आ रहा हूँ, इतनी मुश्किल से तो मैंने उससे शादी की है, तो प्लीज़ तुम उसे हर्ट मत करो वरना मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊंगा। तो सिस्टर गुस्से में थी। फिर तभी उसे हुआ को कॉल आता है। देन वो उसे मिलने आती है और बताती है कि मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि उस तंगनिंग ने मुझे फंसाया है। वो हमेशा इस बात का घमंड करती है कि उसने मिस्टर मो की जान बचाई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने मिस्टर मो को मेरे खिलाफ भड़का दिया है, जिसकी वजह से मिस्टर मो ने मुझे इंडस्ट्री से बैन कर दिया। तो सिस्टर कहती है ऐसी लड़की को मैं कभी भी अपने ब्रदर के साथ नहीं होने दूंगी, और तो और तंगनिंग ने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। जैसे सिस्टर वहाँ से उठ के जाती है, वो के पास एक बंदा आता है। तो कहती देखा मैं मिस्टर मो की सिस्टर तक को जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। इधर तंगनिंग पी का टल्ली होकर बैठी थी। मिस्टर मो आकर कहता है तुमने इतनी ज़्यादा क्यों चढ़ा ली, क्या मेरी सिस्टर की वजह से तुम सैड हो? टल्ली तंगनिंग उसे हक कहती है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम्हें वो सब नहीं करना? तुम क्यों नहीं करना चाहते? उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? और 3 साल पहले तुम्हारे कहाँ पे चोट लगी थी? मिस्टर मो कहता है क्या तुमने किसी और पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा? वो पूछती क्या मतलब? तो कहता है मैंने तुम्हारा फेवर ही पे करने के लिए तुमसे शादी नहीं की है। वो पूछती फिर क्यों की है? तो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे लाइक करो, तब तक मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। बट वो तो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो हंसकर कहता है टल्ली कैट, पता नहीं आज तुमने जो कहा है कल होश में आने के बाद तुम्हें ये सब याद रहेगा भी या नहीं। तुम प्लीज़ जल्दी से उस यूफैन को भूलकर मेरे प्यार में पड़ जाओ। मॉर्निंग में तंगनिंग की आइज़ खुलती हैं तो देखती है मिस्टर मो उसके साथ बेड पर ही है, वो भी शर्टलेस। तो स्माइल करने लगी थी, बट फिर अचानक से उसे होश आता है तो जल्दी से उठ के ब्लैंकेट के अंदर झांक के चेक करती है। वो कहता उठ गई और उसे हक कर लेता है कल तुम बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई थी और मेरे साथ बहुत बुरा काम किया। वो पूछती इसका मतलब कल रात हम दोनों ने? मिस्टर मो कहता है कल रात तुम इतनी ज़्यादा टल्ली हो गई थी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उल्टी कर दी, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए कि मुझे अपने कपड़े तक निकालने पड़े। और उसे बेड पे गिरा कहता है इसलिए अब तुम्हें मुझे रिपे करना पड़ेगा। बट उसके लिप्स पे किस करने के बजाय उसके फोरहेड पे किस कर देता है। आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना तो उसके लिए गुड लक, ये बोल कर शॉवर लेने चले जाता है। तो तंगनिंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है। एजेंट गुगू बताती है कि मिस्टर वैन ने तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दिए बात करने के। वो कहती है वो मेरे लिए काफ़ी हैं। जैसे अंदर आती है वहाँ पर सिस्टर और वो पहले से बैठे थे। मिस्टर वैन कहते हैं मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। वो कहते हैं मुझे पता आप हमेशा से मुझसे नफरत करते हो, पर इसका रीज़न क्या है? मिस्टर वैन कहते 3 साल पहले तुमने मेरे डिसेबल होने का मजाक उड़ाया था, क्या मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? तो ऐसा तो यूफैन ने बोला था, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो चेक कर लो। मिस्टर वैन कहते तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम्हें मेरी कंपनी में एंट्री मिल जाएगी? सिस्टर कहती है ये एंट्री के लायक नहीं है, इससे ज़्यादा बेटर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ तो हुओ में है। मिस्टर वैन कहते हैं पर हुओ को तो मिस्टर मो ने बैन कर दिया इंडस्ट्री से। तो सिस्टर कहती है चिंता मत करो, मैं अपने ब्रदर को हैंडल कर लूँगी। तो मिस्टर वैन कहते हैं ठीक है, फिर तंगनिंग और हुओ में कॉम्पिटिशन कराते हैं, जो कैपेबल होगी वही जीतेगी। तो मिस्टर वैन कहते हैं ठीक है, फिर इन दोनों में कंपटीशन कराते हैं, जो जीतेगी उसी को कंपनी में एंट्री मिलेगी। सिस्टर आकर तंगनिंग को बोलने लगती है कि तुम होती कौन हो मुझसे पंगा लेने वाली? तो तंगनिंग उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो और ऐसे भी मत करो वरना सब लोगों को लगेगा कंपनी में कोई जंगली आ गई है। सिस्टर चिल्ला के पड़ती है, तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी सिस्टर को बुली कर रही थी, बट मिस्टर मो आकर तंगनिंग की साइड लेता है। सिस्टर उसकी तरफ फिंगर करने लगी थी तो वो उसका हाथ नीचे कर देता है। मिस्टर वैन कहते हैं चलो फिर कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तंगनिंग और हो तुम दोनों जाकर अपनी क्लोथिंग और मेकअप चूज कर लो, फिर देखते हैं कौन ज्यादा चार्मिंग है। और मिस्टर वैन का असिस्टेंट उन दोनों को वहां से ले जाता है। सिस्टर कहती है अगर तंगनिंग हार गई तो मैं उसे मो फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। मिस्टर मो कहता है ठीक है, फिर तुम साथ में अपने ब्रदर को भी खो दोगी। वो कहती है मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मिस्टर वैन कहते हैं वो हो कुछ खास अच्छी लड़की नहीं है। सिस्टर कहती है तुम उसे गलत समझ रहे हो। तो कहता है तुम्हें आगे पता चल जाएगा। असिस्टेंट इन दोनों कपड़े चूज करने को बोल के चला गया था। तंगनिंग जिस ड्रेस को चूज करती है वो उसी ड्रेस को छीन लेती है। तंगनिंग कहती है तुम्हें हर चीज चुराने की आदत है क्या?
और लेने लगी थी, पर वो पीछे कर लेती है। अब से ये ड्रेस मेरी है और सोचती है इसने मेरे लिए सबसे बेस्ट कपड़े चूज कर दिए हैं। फिर तैंगनिंग देखती है सिक्योरिटी गार्ड्स व्हाइट पोस्टर लेके जा रहे हैं, तो वो एक डार्क कलर की ड्रेस चूज करती है। वो उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, ऐसे कपड़े पहन के तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाओगी। तैंगनिंग कहती है तुम दूसरों की चीज चुराती हो ना, अब तुम्हें इसी की सजा मिलेगी। तुम अभी तक अपना सबक नहीं सीखी, अब देखना खुद ही भुगतोगी। फिर वो वही वाली व्हाइट ड्रेस पहन के आ गई थी, पर उसने एक फोटोग्राफर कहता है इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर का है, ये तो आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, और उसे पोज करने को कहता है। वो पोज देती है तो कहता है ये सही नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करो। वो दूसरा करती है तो कहता है ये तो बहुत बोरिंग है, ये कितनी पुअर क्वालिटी की मॉडल है, तो वो चिल्ला के चली जाती है। नेक्स्ट टाइम तैंगनिंग की बारी थी, वो जाके बहुत स्लो मोशन में पोज देती है। फोटोग्राफर उसकी फोटो खींच कहता है ये तो क्लासिक ब्यूटी है। तैंगनिंग बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पोज दे रही थी और फोटोग्राफर भी उसकी फोटोज खींचे जा रहा था कि ये हुई ना प्रोफेशनल मॉडल वाली बात। मिस्टर वैन बताते हैं कि इस फोटोग्राफर ने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, ये जल्दी से किसी भी मॉडल को अप्रूव नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से तैंगनिंग ही सिर्फ कंपनी में एंट्री देने के लिए क्वालिफाई है। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इसके कपड़े इतने अगली हैं, तो मैं ऐसे कैसे हार सकती हूँ। तैंगनिंग कहती क्या हुआ, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो पेट दुखने का नाटक करने लग जाती है। तैंगनिंग कहती है इसका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया, बट सिस्टर हुओ को वहां से ले जाती है। तैंगनिंग कहती है मिस्टर मो थैंक यू हमेशा मुझ पर विश्वास करने के लिए। वो कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम कितनी ज्यादा काइंड हो। मिस्टर वैन कहते हैं तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो मैं तुम्हें कंपनी के लिए साइन इन करता हूँ। मिस्टर मो जैसे कॉल पिकअप करने चाहता है, मिस्टर वैन पूछते हैं क्या हुआ, तो कहती है कैसे पता करेगी कोई किसी को लाइक करता है या नहीं। वो पूछते हैं क्या तुम मिस्टर मो से इम्प्रेस हो गई हो, तो कहती है हमारी शादी को भी थोड़ा टाइम ही हुआ है, पर मैं भी श्योर नहीं हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में। वो कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ तुम ही दे सकती हो, तुम्हें पहले खुद से पूछना होगा क्या तुम सच में उसे लाइक करती हो भी या नहीं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी, और मुझे लगता है तुम्हें जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो कहती है तुम्हारा मतलब है कि मैं मिस्टर मो को लाइक करती हूँ। तभी मिस्टर मो आ जाता है, तो मिस्टर वैन उससे पूछते हैं तुम दोनों ने इतनी जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, तो अपना रिलेशनशिप पब्लिक कब करोगे। उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तो बस इसका वेट कर रहा हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं यूफेन फ्लावर बुके लेकर उसका वेट कर रहा था। जैसे वो आती उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था, बट उसने हाथ छुड़ा कह दिया था कि इसे थोड़ा स्लो करते हैं, तो सोचती बॉडी के नेचुरल रिएक्शन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब मेरी यूफेन के लिए फीलिंग्स कभी भी रोमांटिक थी ही नहीं। मिस्टर मो कहता कोई बात नहीं वेट कर सकते हैं, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर वैन चिंता मत कीजिए, जब हम शादी करेंगे आपको जरूर बुलाएंगे। इधर वो जानबूझ की सिस्टर के सामने बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उसकी सिंपैथी पा सके और सिस्टर तैंगनिंग को गलत समझे। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है कि इसमें 1 लाख है तुम रख लो। वो सोचती है ये मो फैमिली की बेटी इतनी रिच है, सिर्फ 1 लाख ही दे रही है, और उसके पैरों में गिर के आती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसों की बहुत कमी है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे भाई ने बहुत कर्जा ले रखा है, अगर उसने रिपे नहीं किया गुंडे हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। सिस्टर पूछती तुम्हें कितने चाहिए, तो कहती है 3 मिलियन, प्लीज मुझे बचा लो। तो सिस्टर उससे सच में 3 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। मिस्टर मो काम कर रहा था तो तैंगनिंग उसके लिए मिल्क लेके आती है, बट वो उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है और अपनी गोद में लिटा लिया था कि फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है, आगे से अपने पैरों में शूज पहनना मत भूलना। तैंगनिंग कहती तुमने अपनी सिस्टर को हुओ के बारे में इन्फॉर्मेशन भेज दी है ना। वो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें सिस्टर की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मुझे नहीं है पर तुम्हें तो हो रही है ना। बट फिर उसे देखने लगी थी। वो पूछता है क्या हुआ, तो उठ के कहती है मुझे जरूरी काम है, और नर्वस होती वहां से भाग जाती है कि मुझे अपनी ऐसे बाहों में कैसे गिरा सकता है। तो वो हंसने लगा था। एजेंट गुगु फौरन चाह रही थी, तो वो उसे हक करके चाहती है कि मैं तुम्हारे सुपर मॉडल बनने का वेट करूंगी। तभी सिस्टर आकर उसको थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो हाथ पकड़ लेती है। सिस्टर कहती है तुमने हुओ को कहाँ छुपा रखा है, तुम एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तैंगनिंग कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो सिस्टर कहती है अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर तभी वहां पर किडनैपिंग वैन आती है जिसमें से गुंडे निकल के सिस्टर को किडनैप करके लेके जाने लगे थे। तैंगनिंग उसे बचाने लग जाती है, तो वो लोग उसे भी किडनैप करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर मो को पता चलता है कि उसकी वाइफ और सिस्टर दोनों खतरे में हैं, तो वो जल्दी से उनकी लोकेशन ट्रैक करा के उन्हें ढूंढने भागता है। इधर इन दोनों को किडनैप करके लाया जाता है। वो दोनों पूछती है कौन हो तुम, तो मेन गुंडा सिस्टर से कहता है वो ने तुम्हारे नाम से मुझसे 3 मिलियन उधार लिए थे, पर अब वो भाग गई है। तैंगनिंग कहती तुम्हें पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, हमें छोड़ दो। वो कहता है पर मुझे कैश में 5 मिलियन चाहिए, तुम में से एक जना जाकर पैसे को लेकर आएगा और दूसरे को मैं होस्टेज बना के रखूंगा। सिस्टर कहती तुम यहाँ से मौका का फायदा उठाकर बच के भागना चाहती हो। तैंगनिंग कहती मैंने कब बोला, मैं यहीं पे रुकूंगी, तुम जाकर पैसे लेके आना। सिस्टर कहती अगर मैं चली गई तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तैंगनिंग कहती मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़ के जाऊंगी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो मेन गुंडा अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि इसे बाहर छोड़ दो, ये पैसे लेकर आएगी। सिस्टर कहती है मैं पैसे जरूर लेकर आऊंगी। फिर वो 5 मिलियन ले आई थी।
गुंडे कहते हैं मैं पैसे तो मिल गए हैं, इन दोनों को यहीं छोड़ के चलते हैं। सिस्टर चिल्लाने लग जाती है, ऐसे ही जा रहे हो, पहले हमारी रस्सी तो खोलते जाओ। बट वो लोग तो चले गए थे। टैंगनिंग कहती चिल्लाना बंद करो, हमें खुद ही यहाँ से बच के निकलना होगा। तो सिस्टर हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है कि कोई हमें बचाओ, अब हम क्या करेंगे। टैंगनिंग एक ग्लास का टुकड़ा उठा लेती है और अपनी रस्सी काटने लगी थी। सिस्टर कहती तुम पागल हो गई हो, ऐसे तुम्हारे हाथों में चोट लग रही है। पर टैंगनिंग ने फिर भी रस्सी काट ली थी और खुद को आज़ाद करके वो सिस्टर की रस्सी खोल के भी उसे आज़ाद कर लेती है। देन वो वहाँ से भागने लगी थी बट बाहर से गेट बंद था। टैंगनिंग डंडा लेके लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगी थी बट उसके हाथ पहले से जख्मी थे, इस वजह से वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर गेट तोड़ के मिस्टर मो और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। टैंगनिंग को ऐसे जख्मी हालत में देख के वो उसे उठाने लगा था और असिस्टेंट सिस्टर को उठाता है, उसकी चोट पे पट्टी बांधता है। उन गुंडों ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, वो मना करती है तो वो अपनी सिस्टर के थप्पड़ मारता है। टैंगनिंग कहती इसकी गलती नहीं थी। मिस्टर मो कहता पूरी दुनिया को पता है वो कितनी घटिया इंसान है और तुम ही उसे बेवकूफ हुई तो प्रोटेक्ट करती रही, जिसकी वजह से तुमने खुद को और मेरी वाइफ दोनों को खतरे में डाल लिया। सिस्टर कहती मैं तो बस उसके इनोसेंट बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कहता फिर क्या तुम इसके लिए टैंगनिंग को सैक्रिफाइस करोगी, वो तो इस बीच में कभी भी पड़ती, पर तुम्हें बचाने के लिए उसने खुद की जान खतरे में डाली। टैंगनिंग मिस्टर मो का गुस्सा शांत करती है। देन उसे गोद में उठा लेता है और अपनी सिस्टर से कहता तुम लायक नहीं हो कि टैंगनिंग खुद को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करे। सिस्टर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। असिस्टेंट कहता है तुम जिस हुआ के बच्चे को बचा रही थी पता भी है उसका फादर कौन था, टैंगनिंग का एक्स फियांसे, और उन दोनों मिलकर टैंगनिंग की पीठ पीछे चीट किया था। तो वो एकदम हैरान। मिस्टर मो टैंगनिंग के हाथ पे पट्टी बांधता है, आगे से ऐसा कुछ हो तो तुम खुद को खतरे में मत डालना। वो कहती है वो तुम्हारी सिस्टर है तो मैं खड़ी होकर कैसे देख सकती हूँ। वो कहता है तुम दोबारा से उसे कॉन्टैक्ट मत करना। तो कहती है तुम मेरी वजह से अपने ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप को मत खराब करो। मिस्टर मो कहता है जब मुझे पता चला तुम्हारा किडनैप हो गया मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। तुम पिछली बार मुझे गुड बाय करे बिना चली गई थी तो मुझे फिर से डर लगने लगा तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी। प्लीज़ मुझे बार बार ऐसे टॉर्चर मत किया करो। वो कहती तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहता है तुम्हें पता मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ, और उसके गाल पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। मैं बस इसे थोड़ा स्लो लेना चाहता हूँ, वैसे तो हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अभी बहुत टाइम है, तुम्हें धीरे धीरे मुझसे प्यार हो जाएगा, पर प्लीज़ मुझे और ज़्यादा वेट मत कराओ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे लव करो या ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता अपनी लाइफ से। तो टैंगनिंग भी उसे हक करके उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों किस करने पे लगे हुए थे तभी वहाँ पर असिस्टेंट आके बताता है कि सिस्टर टैंगनिंग से मिलना चाहती है। तब जाके वो दोनों किस करते रुकते हैं। टैंगनिंग के इशारा करने पे मिस्टर मो मान जाता है और इसके लिए पॉरिज बनाने चाहता है। सिस्टर आके कहती है सॉरी, मैंने बिना तुम्हारे बारे में जाने तुम्हें जज किया जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हो। टैंगनिंग कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी ना पहले। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि टैंग फैमिली से बॉडीगार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, और सच में बॉडीगार्ड्स बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके खड़े थे। तो वो सब हैरान। टैंगनिंग कहती अगर मो फैमिली वाले तुम्हें ठुकरा देंगे तब मैं टैंग फैमिली वाली तुम्हें रखूंगी। सिस्टर तो एकदम हैरान थी, टैंग फैमिली तो शहर की रिचेस्ट फैमिली में से एक है। टैंगनिंग कहती सही कहा, मैं टैंग फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। क्या आपको बिजनेस मैरिज नहीं चाहिए? क्या आपको सच में लगता अभी मैं लायक नहीं हूँ? अब जब आप अपने बेटे की कदर नहीं कर रहे हो तो मैं अपने हस्बैंड की कदर करूंगी। और मिस्टर मो को लेके जाने लगी थी। मॉम कहती हैं तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जीना, मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, पर अच्छा हो तुम्हें एक अच्छी वाइफ मिली है जो हमेशा तुम्हें लव करेगी। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। डैड कहते तुम कैसी बातें कर रही हो। तो मॉम कहती तुम तो चुप ही रहो, अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। डैड उन्हें मनाने लगते हैं। तो मॉम कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस के बारे में, अब मुझे जल्दी से तुम्हें डिवोर्स देना है। तो डैड सिस्टर को बोलते हैं तुम्हें अपनी मॉम को समझाओ। मॉम कहती हैं वो क्या समझाएगी, तुमने उस बेचारी को उसके बॉयफ्रेंड से दूर कर दिया था। और मॉम सिस्टर को लेकर चले जाती हैं, जबकि डैड उनके पीछे जाते हैं कि सॉरी मुझे माफ कर दो। मिस्टर मो कहता है अच्छा तुम टैंग फैमिली की बेटी हो, तुमने सच में अपनी आइडेंटिटी छुपाई सबसे, मुझसे भी। टैंगनिंग कहती है मैं टैंग फैमिली की इकलौती बेटी थी, यूफेन मुझे परस्यू करना चाहता था पर मेरे ग्रैंडपा ने मना कर दिया, इसलिए मैंने उनके साथ शर्त लगाई थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके पास जाऊंगी। पर ग्रैंडपा ने सही बोला था, वो सच में स्कम्बैग ही निकला। फिर इस सबके बीच में मुझे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताने का मौका ही नहीं मिला। वो कहता सच में ये तो कूल है। टैंगनिंग कहती तुम्हारी सिस्टर बता रही थी कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम ऐसा क्यों सोचते थे। वो कहता है मैंने तुम्हें कई बार कांटेक्ट किया पर तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, मुझे लगा तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, और ऊपर से तुम किसी और की फियांसे थी। तो टैंगनिंग उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेती है। तुम मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है ना, पहले मुझे नहीं पता था कि लव क्या होता है, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि ट्रू लव क्या होता है। मैं तो हमेशा से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ और मैं श्योर हूँ मैं तुम्हें 3 साल पहले से लाइक करती हूँ। अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी हार्ट बीट तुम्हें प्रूव कर सकती है। तो मिस्टर मो से किस करने लग जाता है और वो भी से किस करने लगी थी। फिर हम देखते हैं दोनों ने साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लिया है। टैंगनिंग कहती है अगर उस टाइम सच में मैं तुम्हारा कॉल पिकअप करती तो हम इतने प्रीशियस 3 साल मिस नहीं करते। वो कहते थोड़े टाइम के लिए तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। पास्ट में हम देखते हैं असिस्टेंट कहता है बहुत अच्छा हुआ आप जल्दी से रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए। फिर मिस्टर मो ने टैंगनिंग को कॉल किया था
बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, ना ही वो उसके मैसेज का रिप्लाई करती है। वो पूछती अब क्या है, तो कहता है अब तो मेरे पास तुम हो ना। फिर वो खड़ी थी तो वो पीछे से आके उसे हक कर लेता है, तुम क्या सोच रही हो? तो कहती मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों मिस्टर मो हर बार मुझे पहले चाहता नहीं था, मुझे तो लगा तुम्हारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर मो कहता है मैं इतना लालची नहीं था, मुझे लगा तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, पर अब तो मुझे पता चल गया है। क्या तुम्हें अब भी लगता है मेरा सिस्टम खराब है? तो चलो ठीक है, तुम्हें दोबारा से प्रूव कर देता हूँ। और उसे गोद में उठा के ले जाता है। इधर वो हॉस्पिटल में थी, तभी यूफेन आकर उसका गला पकड़ लेता है। तुमने मेरे बेबी को तो भुड़का दिया है, तो अब मुझे तुम्हें ऊपर पहुंचाने में थोड़ा झिझकना नहीं पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें 50% कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कहती मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो वो उसका गला घोटने लगता है। पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो वो उसके मारने लग जाती है। इधर टैंगनिंग परफ्यूम को टेस्ट कर रही थी। बटलर बताता है कि यंग लेडी मैंने ये आपके लिए फॉरेन से मंगवाए हैं। वो कहती है मुझे ज़्यादा फैशनेबल होने की आदत नहीं है। बटलर कहता है फैशनेबल होना अच्छा है, मैं आगे जाकर आपके और आपके हस्बैंड के बच्चों को अच्छे से फैशनेबल बनाऊंगा। तो वो कहती है इतनी जल्दी ऐसी बातें मत करो। फिर सिस्टर हुओ को पकड़ के लाती है, पर हुओ को बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो अपने साथ चाकू लाई थी। टैंगनी कहती मुझे पहले से पता था, तुम कहाँ सुधरने वाली हो। वो कहती है अगर तुम्हारी कभी मो फैमिली में शादी नहीं होती तो तुम्हें इस लग्जरी विला में रहने का कभी मौका नहीं मिलता। टैंगनी कहती तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा से ऑर्फन थी? टैंगनी कहती हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, तुम मुझे हमेशा से ऑर्फन समझ के मेरे साथ बुरा बिहेव करती रही, मेरा यूज करती रही। तभी बटलर उसकी फोटोज दिखाता है तो वो एकदम हैरान थी। तब टैंगनी उसे बताती है कि मैं टैंग फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहनना मेरे लिए नॉर्मल है। हो के तो होश उड़ जाते हैं कि तुम इतनी ज्यादा रिच कैसे हो सकती हो, और वो पागल हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। लोग कहते हैं इसे तो मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आना चाहिए। इधर यूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में था कि वो भाग गई, पता करो कहाँ है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो सच में पागल हो गई है। टैंगनिंग जब मिस्टर मो के साथ जा रही थी तो वो आके उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम सच में इसके साथ हो? तो हाथ छुड़ा कहती हमारी शादी हो चुकी है। वो कहता ब्रेकअप को कुछ दिन हुए, तुमने शादी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया। तो कहती है कौन चीटर है तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुमने मिस्टर मो के पहले मैसेज डिलीट नहीं किए होते तो हम दोनों बहुत टाइम पहले से साथ होते। तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? टैंगनिंग कहती है इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी किस किया नहीं ना। और तभी उसके सामने मिस्टर मो को किस कर देती है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं तुम्हें लव नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ मिस्टर मो को लव करती हूँ। तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। असिस्टेंट टैंगनिंग को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर मो से कहता है वो मेरी है, अब पहले भी और अब भी। ये दोनों सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उन दोनों को फ़ोन आता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इनफैक्ट यूफेन ने एक वीडियो वायरल कर दी होती है और सब लोगों को लग रहा था कि वो लड़की टैंगनिंग है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यूफेन सबको बताने वाला था वीडियो के बारे में, तभी वहाँ पर टैंगनिंग आती है और बताती है कि वो वीडियो रियल है। वो लोग कहते हैं इसका मतलब तुम सच में शेमलेस हो? तो कहती है बिल्कुल नहीं, उन लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मैं उन लोगों को एक्सपोज करने वाली थी, पर यूफेन ने अपनी यू कंपनी की इज्जत बचाने के लिए इस बात को वहीं दबा दिया था। और यूफेन के थप्पड़ मारती है और लॉयर को बुलाती है। फिर वो यूफेन के खिलाफ केस कर देती है, वो भी एक नहीं बहुत सारे केस। तो कहती है मुझे नहीं लगता अब तुम जेल से बच पाओगे। यूफेन कहता है तुम ऑर्फन लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। लॉयर कहता लगता तुम क्लाइंट के बारे में जानते नहीं हो। मिस टैंगनिंग इंटरनेशनल ग्रुप टैंग की इकलौती बेटी है। यूफेन को तो देख के होश उड़ जाते हैं कि तुम बिलीनियर हो। टैंगनिंग कहती है भले मेरे पेरेंट्स नहीं है, पर मैंने ये नहीं बोला था कि मैं पुअर हूँ। वो कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रिच हो? तो कहती मैंने सोचा था जिस दिन तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लोगे उस दिन मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगी। वो कहती तुम मुझे अब चांस दे दो, मैं अब बन जाऊंगा। तो कहती है चल भाग यहाँ से, और फिर सबके सामने यूफेन की यू कंपनी को बैंकरप्ट कर देती है। उसका आत्मा कटता है, बट वो धक्का मार के अपने गोगल्स लगा के वहाँ से चली जाती है और सारे रिपोर्टर्स यूफेन को घेरने लगे थे। फिर टैंगनिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर मो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो कहती है जब से मैंने तुम्हें लव कन्फेस किया तुम तो मुझे छोड़ती ही नहीं हो, तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो क्या होंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बेबी है। वो कहता है तुम बेबी को जन्म देना, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, चिंता मत करना, तुम्हारे करियर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा। उसे आई लव यू बोलती है तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपनी बेटी के साथ सेल्फी ले रहा है और टैंगनिंग अपनी जॉब से आती है और वो दोनों टैंगनिंग का वेट कर रहे थे। वो जैसे अपनी जॉब से आती है बेबी कहती मम्मी, तो वो तीनों साथ में जाने लगे थे और हमें पता चलता है कि टैंगनिंग एक फेमस सुपर मॉडल बन गई है। देन वो तीनों जा रहे थे तो मिस्टर मो अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। इस तरह से वो तीनों साथ में खुश रहने लगे थे और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।